शहर के कोने में एक पुरानी सड़क थी जहां रोज हजारों लोग आते जाते थे। उसी सड़क पर एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर बैठा था भिखारी श्यामू, उम्र 55 के करीब, फटे कपड़े, झुका हुआ शरीर और आंखों में निराशा की परछाई। श्यामू अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसकी 7 साल की बेटी मीरा। मां तो जन्म देते ही दुनिया छोड़ गई थी। मीरा ही श्यामू की पूरी दुनिया थी। मीरा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो अपने पिता की हथेली पर चढ़े कटोरे से भी ज्यादा लोगों को अपनी मासूम आंखों और सजे हुए शब्दों से छू जाती थी। भीड़ में कुछ लोग रुकते, मुस्कुराते और उसके लिए बिस्कुट या किताबें छोड़ जाते। एक दिन मीरा अपने पिता के साथ बैठी थी जब उसने देखा कि सड़क के पार एक महिला बहुत सुंदर राधा कृष्ण की मूर्तियां बेच रही है। मीरा की आंखें चमक उठी। बाबा, क्या राधा रानी सच में है? श्यामू ने थके स्वर में कहा। हाँ बेटी, है, पर वो अमीरों की सुनती हैं, हम जैसे गरीबों की नहीं। मीरा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में कुछ उबलने लगा। उसी रात चबूतरे के पास एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाकर मीरा ने उसे राधा रानी मान लिया। मैं हर दिन आपको फूल चढ़ाऊंगी और एक दिन आप हमारी किस्मत जरूर बदल दोगी, मीरा ने धीरे से कहा। अगले दिन एक वृद्ध महिला आई, सफेद साड़ी, सिर पर चुन्नी, आंखों में दिव्य चमक। वो मीरा को देख मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये राधा रानी की मूर्ति किसने बनाई? मीरा ने कहा, मैंने। मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन राधा रानी मेरी मां जैसी है। वृद्धा ने मीरा का माथा चूमा और बोली, भरोसा रखो बेटी, राधा रानी सब देख रही है। समय बीतता गया, बारिशें आईं, ठंडी रातें आईं, लेकिन मीरा हर दिन अपनी मिट्टी की मूर्ति को फूल चढ़ाती, भजन गुनगुनाती और राहगीरों से मुस्कुराकर बातें करती। लोगों ने मजाक उड़ाया, भिखारी की बेटी राधा रानी से बात करती है। अरे फूल चढ़ा के पेट भरेगा क्या? लेकिन एक पुराना दुकानदार रोज उसे देखता रहा। उसने देखा कि मीरा दूसरों से अलग है, उसकी आंखों में उम्मीद है। एक रात जब सर्दी ने पूरे शहर को जकड़ लिया, श्यामू को तेज बुखार हो गया। मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अस्पताल में पैसा नहीं था, दवा नहीं थी। वो अपनी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठ गई और रोते रोते कहा, राधा रानी, अब सिर्फ आप ही बचा सकती हो, मैं हार मान लूं क्या? वो वहीं सो गई, ठंड में कांपती हुई। सुबह जब उसकी आंख खुली, सामने वही वृद्धा खड़ी थी, इस बार एक एम्बुलेंस के साथ। बेटी, चलो तुम्हारे बाबा को अस्पताल ले चले। श्यामू का इलाज हुआ। वृद्धा ने मीरा को एक बैग दिया, उसमें कपड़े, किताबें और मिठाइयां थी। मैं एक संस्था से हूं, उसने कहा। तुम्हारी मासूम भक्ति ने राधा रानी को मुझ तक भेज दिया। अब तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। कुछ महीने बीते। मीरा अब सड़क पर नहीं थी, वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और शाम को वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों को कहानियां सुनाती थी, राधा रानी की और अपनी भी। श्यामू अब मंदिर में साफ सफाई का काम करता था और लोगों से सम्मान पाता था। मीरा की मिट्टी की मूर्ति अब एक सुंदर मंदिर के कोने में थी जहां लोग आकर फूल चढ़ाते थे। मीरा अब सिर्फ भिखारी की बेटी नहीं थी, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी उन सबके लिए जो टूटे हैं, थके हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। उसने एक नई संस्था शुरू की, राधा रानी की मीरा, जहां गरीब बच्चों को खाना, शिक्षा और आत्मसम्मान मिलता था। मीरा की कहानी बताती है कि अगर दिल सच्चा हो और भक्ति में विश्वास हो तो खुद राधा रानी भी आकर तुम्हारा हाथ थाम लेती है। कभी हार मत मानो, भगवान राधा रानी पर विश्वास रखो, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है और अंत में सब कुछ परिपूर्ण होता है।